हेलो स्टूडेंट, सभी को रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट, हम समझते हैं कि इस रिपब्लिक डे के पीछे क्या वजह थी और रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था और इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम मनाते हैं। हम स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन हमारे ऊपर किसी का भी नियम नहीं, कोई भी लॉ हम पे लागू नहीं हुआ था या फिर हमारे ऊपर कोई भी शासन नहीं। 15 अगस्त 1947 को देश जब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके बाद तुर्की और फ्रांस का हमारे ऊपर शासन रहा, हमारा देश आजाद हुआ। इस दिन हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान फाइनली बनकर तैयार हुआ था और इस दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में हम इस दिवस को मनाते हैं। और संविधान तो बन गया था और तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू किया गया था और इस दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस इस दिन हम मनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे। 20 नवंबर 1949 को फाइनली हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और इस दिन हम दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसके पीछे की कारण जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप क्या करेंगे? अपने देश का संविधान बनाएंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट संविधान बैठक के लिए वो भारत आए, जिस बैठक को किसके नाम जाना जाता है? कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के तीन मिनिस्टर आए थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर आए थे। इस मिशन का उद्देश्य था कि भारत अपना संविधान लागू करे और अंतरिम सरकार बनाए। तो इसके बारे में 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक होने के बाद मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और अलग संविधान की इन्होंने मांग की। तो उसके बाद कई समितियों का गठन हुआ। तो उनमें से एक समिति है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, यानी कि इस प्रारूप समिति का क्या काम था कि यदि कोई भी संविधान में जो क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, इनका सब चीज का विश्लेषण कौन करेगा? प्रारूप समिति करेगी। ठीक है, 1947 में क्या हुआ? एक प्रारूप समिति का गठन हुआ। समझते हैं। तो दिसंबर 1929 में आंदोलन किया, जिसे हम क्या कहते हैं? लाहौर अधिवेशन। यानी कि लाहौर अधिवेशन का मतलब इकट्ठा होना। तो इन्होंने लाहौर अधिवेशन किया 1929 में अंग्रेजों के खिलाफ कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज यानी कि हमारे ऊपर किसी भी अंग्रेजी सरकार के भी अधीन न रहे, हमें अपना पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अपने। जब हमारे पास लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, हमारे पास लाहौर अधिवेशन हुआ था और 26 जनवरी 1930 में ये लाहौर अधिवेशन सफल हुआ। तब से स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इस दिवस को हम क्या कहते हैं? स्वाधीनता दिवस कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। जब 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्वाधीनता दिवस, यानी कि हमारे ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। हम जब 26 जनवरी 1950 में भी क्या मनाया जा रहा था कि स्वाधीनता दिवस। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि 26 जनवरी 1950 को यदि हम आते हैं 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसमें लागू नहीं किया गया। यदि संविधान उस टाइम लागू हो जाता, यदि संविधान लागू होता तो संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमें जो भी है वो संविधान के अंडर ही काम करेगा, यानी कि संविधान से बढ़कर या संविधान से ऊपर किसी को नहीं रखा गया है। तो सोचा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान न लागू करके 26 जनवरी 1950 को हम लागू करेंगे, क्योंकि यदि ये 26 नवंबर 1949 को लागू करते तो 26 जनवरी 19 के स्वाधीनता दिवस के रूप में नहीं मनाया जा सकता था। इसीलिए इन्होंने क्या किया? संविधान को भी उसी दिन लागू किया और उसी के ऊपर संविधान को लागू कर लिया। 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? संविधान लागू कर दिया गया। यानी कि अब ये स्वाधीनता दिवस नहीं मनाकर सब दिवस मनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से
तो 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक डे का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो भी राष्ट्रपति होगा वो क्या आएगा, चुन के आएगा, यानी कि हम केवल संविधान के अधीन है। हमारा देश संविधान के अधीन है। जो संविधान में लिखा होगा वही राज्य, वही एक देश और वही भारत के हर एक नागरिक करेंगे जो संविधान में लिखा होगा। यह भी अब देखो स्टूडेंट, जिस टाइम हमारा संविधान बना था तो उस टाइम हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, यानी कि इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंटली हमारे पास 470 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। तो अमेंडमेंट करने का किसको राइट है, किसको अधिकार है, ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम समझ आर्टिकल्स और अनुसूचियां क्या होती है। देखो, एक अध्याय है, उसमें क्या अनुसूची है, यानी कि 1.1, यानी कि जो पहला अध्याय है उसका जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है, यानी कि माना कि हमारे पास पहला अध्याय है, अध्याय नंबर 1 के खंड आ यानी कि ए में, खंड आ में पॉइंट नंबर 1, तो इसको समझते हैं। यानी कि जो भाग है हमारे पास वो हमारे पास पूरा अध्याय है, यानी कि इसके अंदर क्या एक खंड है जिसे हम आखंड के नाम से जान रहे हैं। यानी कि आखंड यानी कि ये क्या है, एक अनुसूची है, उसके भी अंदर एक पॉइंट लिखा है, उसके भी अंदर क्या है, एक सब पॉइंट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, आर्टिकल कह रहे हैं। यानी कि आर्टिकल भाग लेकर तो हमारा संविधान 1946 से लेकर 1949 तक बनकर तैयार हो गया था, यानी कि दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे। और ये थी रिपब्लिक डे यानी कि संविधान की कहानी। जय हिंद।